हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। अब हमें देखना है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, अगर कोई इंटीग्रल का लैपलेस ट्रांसफॉर्म करे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी। ये हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी इज इक्वल्स टू क्या होता है? एफ ऑफ पी। और एफ ऑफ पी कहने का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, यही है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है? देन प्रूव दैट कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर यहाँ पर इंटीग्रल हो जाए इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ ऑफ टी डी टी, तब हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई पी एफ ऑफ पी। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। अब इसको प्रूफ करने से पहले हमें क्या करना होगा? देखिए, ये जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म जिसका करना है उसे हम कंसीडर करेंगे फाई ऑफ टी। तो उसे हमने कंसीडर किया कि लेट फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ ऑफ टी डी टी। इसे हमने कंसीडर किया 1। अब फाई ऑफ टी का नेक्स्ट स्टेप में करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो फाई ऑफ टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? फाई डैश टी। और यहाँ पर इस वाले इंटीग्रल का हमें करना है डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। तो इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी टी और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन भी करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ, क्या करना था? टी के रिस्पेक्ट में ही करना था, इंटीग्रेशन भी और डिफ्रेंशिएशन भी। तो ये क्या हो जाएगा? ये डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एफ ऑफ टी। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला हमें कि फाई डैश टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि अगर इक्वेशन 1 में हम t के प्लेस पर 0 पुट कर दे, देखिए इक्वेशन 1 में हम t के प्लेस पर 0 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? ये वाला पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है क्या कि अगर इक्वेशन 1 में t के प्लेस पर 0 पुट कर दे तो फाई 0 हमें 0 मिल जाएगा। अब थोड़ी देर पहले जो हमने डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस देखा था उसका रिजल्ट क्या था कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अगर हम एफ डैश टी करते थे तो हमारा रिजल्ट क्या होता था कि पी एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ 0। ठीक, तो अब हमें इस इक्वेशन में ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म जब डेरिवेटिव का करते थे तो अब हम क्या करेंगे? अबव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फाई टी। अब इस फाई टी के देखिए, अब जहाँ जहाँ पर एफ है ना वहाँ पर हम फाई लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या था? एफ डैश टी। तो इसे मैंने क्या लिखा? फाई डैश टी। अब यहाँ पर एफ ऑफ पी, तो फाई ऑफ पी एंड एफ ऑफ 0 यानी कि फाई ऑफ 0। क्यों? क्योंकि हम फाई ऑफ टी के फॉर्म में लिख रहे हैं क्या? अबव इक्वेशन को। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? देखिए फाई डैश टी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि फाई डैश टी क्या है? और कुछ नहीं, एफ ऑफ टी ही है। तो फाई डैश टी के प्लेस पर हम लिख देंगे एफ ऑफ टी। अब फाई ऑफ पी क्या है? फाई ऑफ पी हमने एफ ऑफ पी के प्लेस पर लिखा था और एफ ऑफ पी क्या था? देखिए एफ ऑफ पी क्या है? एफ ऑफ पी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है। तो वही लिख देना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पर पहले एफ ऑफ पी था तो यहाँ पर आ रहा था लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो यहाँ पर क्या है? फाई ऑफ पी है तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई ऑफ टी माइनस फाई ऑफ 0 क्या आया है? 0। तो फाई ऑफ 0 0 हो गया। अब देखिए इस p को हम इस साइड करेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई ऑफ टी का। तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई पी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, यहाँ इस साइड क्या बच जाएगा? लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई ऑफ टी। अब फाई ऑफ टी देखिए, फाई ऑफ टी फ्रॉम 1 क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी। तो फाई ऑफ टी क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? फ्रॉम 1 से हमने क्या लिख दिया कि फाई ऑफ टी और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी है। तो अब क्या है? अब देखिए, अब लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी ये आ गया। और इस साइड क्या है कि 1 बाई पी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी देखिए यहाँ पर क्या है? एफ ऑफ टी क्या है? एफ ऑफ पी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 बाई पी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो 1 बाई पी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी के प्लेस पर एफ ऑफ पी, ये हमारा गिवन था स्टेटमेंट में ही। और राइट हैंड साइड में क्या है? देखिए राइट हैंड साइड में क्या है? लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी। तो इंटीग्रेशन 0 टू टी, यहाँ पर 0 टू टी होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 0 टू टी। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम जब करेंगे इंटीग्रल का 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 बाय पी एफ ऑफ पी। तो यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ आया होगा।